Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning, my dear intelligence. I hope you are fine at home and doing well. Dear kids, today we have to discuss our new topic. Our new topic is active and passive voice. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है active and passive voice. I hope all of you take out your book, page number 106, lesson number 17, active and passive voice, part first, in a simple present tense. हम लोग जो ये सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है बोर्ड से देखते हैं। एक्टिव पैसिव आपको पहले बता दूं, एक्टिव क्या होता है, जो मतलब कि प्रेजेंट है, एक्टिव की जो बात हमारी चल रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। मैं बोलती हूँ मैं सैटरडे को आपका टेस्ट रखूंगी, तो ये बात मैंने डायरेक्ट आप लोगों के साथ आपके सामने रखी। आई एम अ एक्टिव वॉइस, ठीक है, मेरी जो है वॉइस क्या है, एक्टिव में है, तो आई एम एक्टिव वॉइस। अगर मेरी बात आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट बोलता है दीपा आज कोई बोलता है मैम ने कहा है मैं टेस्ट सैटरडे को लूँगी, तो मेरी बात को रखा गया है, लेकिन वो किस तरह से रखा गया है, पैसिव वॉइस में। अब सब्जेक्ट मैं नहीं रही, ठीक है, अब जो सब्जेक्ट है वो कोई और बन गया है, मेरी बात आप तक पहुँची लेकिन इनडायरेक्टली पहुँची, वो आप लोगों का क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, देयर इज एन एक्टिव वॉइस, दिस इज अ पैसिव वॉइस, वर्ब या वॉइस आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस फोकसिंग मेनली ऑन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका जो एक्टिव वॉइस होता है वो मेनली हमेशा मतलब किसके ऊपर फोकस करेगा, किस पे तवज्जो देगा, ऑन द एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो कि सब्जेक्ट है जिसने कोई एक्शन किया है या जो उसका एक्शन हो रहा है उस चीज पे जो ध्यान देता है, आप लोग उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। A verb is in active voice one is formed show that the person or thing denoted by the subject does something, जो कि एक्शन जो है उस सब्जेक्ट से हुआ है या उसके द्वारा कुछ भी एक्शन हो रहा है वो आपका एक्टिव वॉइस में आता है। जैसे द क्राउड स्टॉप द बस, अब यहाँ पे जो क्राउड है ये आप लोगों का सब्जेक्ट है, इन्होंने क्या किया, बस को स्टॉप किया, दे हैव टू स्टॉप द बस, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरी बात आप तक पहुँच रही है, ये एक्टिव है, मेरी ही बात आपको कोई और सुनाता है, दैट्स अ पैसिव वॉइस, दैट्स नॉट अ एक्टिव वॉइस, ठीक है। सेकंड स्टेप इज पैसिव वॉइस। A verb is in passive voice when is formed show that something is done to the person thing denoted by subject। कुछ चीज हुई है लेकिन आप तक पहुंच भी रही है, लेकिन उसका सब्जेक्ट या बताने वाला कोई और है, ठीक है। जैसे वो मैं बोलती हूँ आज ही इज नॉट वेल टुडे, ही इज नॉट कमिंग टू स्कूल, आज वो ठीक नहीं है, वो स्कूल नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे उसने कहा था, मैं आप मुझे स्कूल आके बोलते हो यार आए बोलती है, तो अधिमा ठीक नहीं है, वो आज स्कूल नहीं आ रही है, बात पहुंच रही है, लेकिन बात किस तरह पहुंच रही है, पैसिव वॉइस से इनडायरेक्टली पहुंच रही है, वो आपका एक्टिव सब्जेक्ट नहीं रहा, वो आपका पैसिव में बन गया। फॉर एग्जांपल द बस वाज स्टॉप बाय द स्टूडेंट, अब बस किसने स्टॉप की, स्टूडेंट्स ने स्टॉप की। ये जो एग्जांपल्स कुछ यहाँ दी हुई हैं हम लोग की बुक से देख लेते हैं पहले। Look at the following sentences under group A and compare them with sentences under group B। पहले हमें ग्रुप A से पढ़ना है, फिर ग्रुप B से पढ़ के अपने सेंटेंसेस को कंपेयर करना है। I play hockey, मैं हॉकी खेलता हूँ, हॉकी इज प्लेड बाय मी, ठीक है, मैं हॉकी खेलता हूँ तो मेरी बात किसी और से हो रही है, हॉकी इज प्लेड बाय मी, मेरे द्वारा हॉकी खेली जाती है। दे ईट फ्रूट, वो फ्रूट खाते हैं, फ्रूट्स आर ईटन बाय देम, फ्रूट जो है उनके द्वारा खाए जाते हैं। शी सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जाता है। ही राइट्स अ लेटर, उसने एक लेटर या चिट्ठी लिखी, अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, जो चिट्ठी है उसके द्वारा लिखी गई या उससे जरिए लिखी गई। We read a novel, मैं एक नॉवल पढ़ रहा हूँ, a novel is read by us, एक नॉवल जो है हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है। The sentence under group A are in active voice, जो सेंटेंस आप लोगों के ग्रुप A में थे ये आप लोगों के एक्टिव वॉइस में थे, जो कि आपको डायरेक्टली बात पहुंच रही थी। While as sentence under group B are not passive voice, और जो B में थे वो क्या थे, पैसिव थे, इनडायरेक्टली बात आप तक पहुंचाई जा रही थी। The sentence is said to be active voice, उन sentences को active voice कहते हैं if the subject in the sentence is doer of the action, अगर जो कि सब्जेक्ट है
जिसके बाद बात हो रही है वो डोर है, उसको डोर बोलते हैं, DOER, डोर ऑफ द एक्शन। If the subject in the sentence door of the action, जो कि आपको बात सुना रहा है वो उसी की बात है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में कहें, if the action done by the subject, अगर वही एक्शन उस इंसान ने किया है, द सेंटेंस हैड टू बी एक्टिवाइज, तब हम उस सेंटेंस को एक्टिवाइज कहते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ क्या आपने ये काम खुद किया, ठीक है, मैं डायरेक्टली पूछ रही, मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैंने आपको पूछ लिया क्या ये आपने काम खुद किया, आपने डायरेक्टली जवाब दे दिया हाँ जी मैंने ही किया। अगर इनडायरेक्टली देते हाँ जी ये काम मेरे से ही किया जाता है या मेरे द्वारा ही किया जाता है, वो पैसिव हो जाता है, ना कि वो एक्टिव रहता है। एक्टिव तब रहता है जब हम लोग कोई काम के होने का करते हैं और डायरेक्टली खुद, मतलब जो जिसके बारे में बात हो रही है वही डोर है, वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तब आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में होता है, ना कि पॉजिटिव में होता है। On the other hand, if the subject the sentence is receiver of the action, अगर जो सब्जेक्ट है, अब मेरी बात कोई और सुना रहा है, अब मैं क्या हूँ, अब मैं क्या हूँ, उसके रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब मान लो मैं किसी की बात आपको सुना रही हूँ, या मैं कहती हूँ बच्चों कल आपको छुट्टी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके आपकी जो प्रिंसिपल सर की बात थी वो आप लोगों के साथ की कि कल छुट्टी है, तो मैं कौन हूँ, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिसने आपका एक्शन रिसीव करके कोई चीज़ लाई है, वो मैं आपको इनडायरेक्टली बता रही हूँ, देन वो क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। एक्टिव तब होता मैं ही डोर होती, मैं ही एक्शन जो करने वाला है सब्जेक्ट मैं ही होती, तब एक्टिव वॉइस होती, ऐसे एक्टिव वॉइस नहीं होता है, दैट्स अ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, I of now observe keenly the subjects I, they, she, he, we in the sentence। आप लोगों ने इसमें देखा I का यूज हुआ, they का हुआ, she का हुआ, he का हुआ और we का हुआ in the sentence अंडर ग्रुप A। They are all active, वो सब एक्टिव में थे, ठीक है, क्योंकि उनका काम खुद हो रहा था। I play hockey, मैंने हॉकी प्ले की। मैं बोलती हूँ I am eating, मैं खा रही हूँ, मैं खुद अपना डोर हूँ, मैं ही अपना सब्जेक्ट हूँ, तो वो डायरेक्ट हो गया। And they are all active, ये सब एक्टिव वॉइस थे। They are the door of the action, वो अपने एक्शन के खुद डोर थे, जो काम वो खुद कर रहे थे। In other words, we can say that action is done by me, एक्शन जो है वो मेरे जरिए हुआ है। So all the sentence under group A are active वॉइस, जो भी ये सारे सेंटेंस होते हैं ये आप लोग ग्रुप ए में है, उनको आप लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, पैसिव वॉइस नहीं। नाउ दे कंपेयर द सब्जेक्ट, अब हम सब कंपेयर करें हॉकी, फ्रूट, अ सॉन्ग, अ लेटर, अ नॉवल इन द सेंटेंस अंडर ग्रुप बी, दे आर पैसिव। अब ये पैसिव हो गए क्योंकि ये किसी और की सुनाई बात हमें आगे। दे रिसीव द एक्शन, अब उन्होंने रिसीव किया एक्शन को, लेके नहीं आया, किया नहीं खुद, उन्होंने एक्शन को रिसीव किया है। इन अदर वर्ड्स द एक्शन इज डन अपॉन देम, एक्शन उनके ऊपर हुआ है, कोई चीज उनके ऊपर लगाई गई है, दी गई है। Thus all the sentences in the group B are in a passive voice, जो कि आपको ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में मिले। आज हम लोगों ने इतना ही किया। पहले हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि एक्टिव और पैसिव होते क्या है। जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, थिंग्स टू रिमेंबर है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहले तो हमें ये चीज समझनी है एक्टिव और पैसिव क्या है। एक्टिव वो है जो कि खुद प्रेजेंट है, खुद अपने डोर ऑफ एक्शन है, अपनी बात खुद रख रहा है, वो आपका एक्टिव में आएगा। जो कि आप इनडायरेक्टली बात सुना रहे हैं आगे कि वो जो है सारा कहती है रिदा बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती है, ठीक है, नहीं आ सकती है, तो वो इनडायरेक्टली बात पहुंची है। डायरेक्ट एक्शन जिसका था, काम था, उसने खुद नहीं पहुंचाई है, वो आपकी पैसिव वॉइस में आई है। मैं बोलती हूँ द स्नेक बिटन द एनिमल, या स्नेक बिटन द मैन, उस आदमी को स्नेक ने काट लिया है। तो मैंने आप लोगों को इनडायरेक्ट सुनाई है, उसका एक्शन या डोर मैं नहीं हूँ, वो वही है जो कि जिसके साथ ये एक्शन हुआ है। फाइन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड these rules. If you have any query related to this, you have to freely call me or WhatsApp me. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.